गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। हमारा चैप्टर सेट्स फिनिश होने वाला है। ठीक है, हम अपना चैप्टर सेट फिनिश करेंगे और इसमें लास्ट टॉपिक जो हमारे डिस्कशन में है, ठीक है, मोस्टली टॉपिक आपका कवर हो चुके हैं। बेसिक के कुछ रहते हैं, जैसे आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक तो बेटा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट, ठीक है। इनकी नॉलेज होना जरूरी है बेटा। कंपटीशन वाले बच्चों को भी इनको पता होना चाहिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट कितने होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जो डिफरेंस बेटा हमेशा टू सेट का ही लिया जाता है, ठीक है। हम टू सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस, एक तो बताया था पहले जस्ट डिफरेंस, ठीक है, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। दोनों में कंपैरिजन बताऊंगा इसको। तीसरा है बेटा, आज करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन तीसरा क्या है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तीन चीजें आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होते हैं? जैसे अभी मैं एक सेट लिखता हूं बेटा, जैसे मैंने सेट लिखा ए बी। बी है आपका 2 3 4 5, ठीक है। बेसिक को बेटा ध्यान से समझना। आपका बी सेट है 2 3 4 5, 1 और इंक्लूड कर लो, कोई नहीं। 1 2 3 4 5, ये आपका सेट, ठीक है। ज्यादा सबसेट हो जाएंगे इसके, है ना। सबसेट की बात करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएंगे, हम कम ले लेते हैं। वैसे कितने सबसेट हो जाएंगे? 2⁵5, 32 सबसेट हो जाएंगे बेटा, ठीक है, 32 सबसेट। तो इनको लिखना भी बोर्ड पे थोड़ा सा सही नहीं है, इतना बहुत ज्यादा बोर्ड ही बन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं इसे, हम ले लेते 3, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें कितने सबसेट आ जाएंगे? 2⁵3, 8 सबसेट, ठीक है। अब एक बार मैं इन 8 सबसेट को लिखता हूं। क्या वो आपकी सबसेट? सबसे पहला 5, दूसरा 1 1 की पेयर बेटा, सॉरी 1 1 आएंगे यहां पे एलिमेंट 3, फिर 2 2 एलिमेंट आएंगे 1 2, ठीक है, फिर 2 3, इसके बाद 1 3, और एक लास्ट रह गया आपका 1 2 3, ठीक है। ये आपकी टोटल 8 सबसेट बन गए। टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गए हमारे। अब इन 8 सबसेट में 5 एंड ये जो आपका बी सेट के इक्वल होगा, ठीक है, बी सेट के इक्वल होगा 5, और ये जो पूरा जो कंप्लीट जो इसके इक्वल आ जाए, कोई भी सेट लिखा हो, चाहे वो ए लिखा हो चाहे बी हो, चाहे उसमें कितने भी एलिमेंट लिखे हो, अगर वो सारा उसके इक्वल आ जाए, ये दो सेट, दो जो हमारे सबसेट लिखे हैं, ये कहलाते हैं बेटा इम्प्रॉपर सेट्स, ठीक है। अगर अकेला मैं लिखूं 5 ही एक इम्प्रॉपर सेट है, क्योंकि 5 हर एक का सबसेट होता है, ठीक है, हर एक का सबसेट हो गया। तो ये प्रॉपर वे में नहीं हुआ, प्रॉपर वे में नहीं आया, तो ये इम्प्रॉपर सेट कहलाएगा। अगर ये कंप्लीट है हमारा 1 2 3, ये जो कंप्लीट, तो कंप्लीट वाला भी हमारा इम्प्रॉपर ही कहलाएगा। चाहे हम जितने सेट बदलेंगे उतने बदलते चले जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से ये दो को हमने क्लियर कर दिए, हमारे इम्प्रॉपर है। बाकी इसके सारे के सारे, बाकी सारे जो बचे हमारे, ठीक है, तो ये दो हमारे रहेंगे इम्प्रॉपर। प्रॉपर जो बाकी के सारे बच गए वो आपके प्रॉपर सेट है, ठीक है। ये जो सारे बच गए 6, इम्प्रॉपर कितने आए? 2। हमेशा इम्प्रॉपर किसी भी सेट के लिए 2 ही रहेंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर कौन कौन से रहेंगे? एक तो बिल्कुल उसके इक्वल आ जाए, 8 5, ये 2। बाकी इम्प्रॉपर सेट रहेंगे। प्रॉपर सेट
ठीक है, प्रॉपर सेट कितने हो गए 6 इस केस के लिए। लेकिन अगर मैं इस सेट को एलिमेंट बढ़ाता जाऊं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स। यहां से आप देख के बता सकते हो क्या आएगा 2n-2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा ध्यान से नोट कर लेना, अगर सेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे इस टाइप के ही आएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सेट्स 2n। यहां पर कितने n है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस केस में आपके एलिमेंट थे 1 2 3 3, तो 2^3 - 2, तो प्रॉपर सेट कितने होंगे 6 होंगे, ठीक है। इस प्रकार 4 हो जाए तो 4 2^4 16 - 2 तो कितने आएंगे 14 प्रॉपर सेट रहेंगे आपके। तो बेसिक सा ये आपका एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट से रिलेटेड बेसिक था। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस को देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने बताया था डिफरेंस, पहले तो डिफरेंस बताया था आपको, डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट। अब डिफरेंस ऑफ सेट क्या था, जैसे a - b, दो सेट की बात कर रहे हैं a एंड b, दो सेट हमारे पास, तो इनका डिफरेंस क्या, तो a - b और b - a, ये दो होते हैं। वेन डायग्राम बनाते थे हम, वेन डायग्राम में क्या होता था हमारा, एक ये और एक ये, तो ये रीजन और दूसरा ये रीजन, ये था हमारा a - b, अगर ये है और ये b है हमारा यूनिवर्सल, तो ये क्या कहलाएगा b - a, और अंदर वाला ये कहलाएगा आपका a इंटरसेक्शन b, ठीक है। जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपका a इंटरसेक्शन b है, ये इधर वाला a - b और b - b, ये तो डिफरेंस था, जस्ट डिफरेंस ऑफ सेट a - b और b - a, दो हमारे थे। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहलाएगा, इन दोनों का इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन दिस रीजन एंड और इन दिस रीजन, और बेटा मैंने एंड नहीं बोलना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस रीजन और इन दिस रीजन, वो कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या बोला मैंने, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा a - b, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा यूनियन, और के लिए हम क्या लगाएंगे यूनियन b - a, एक तो ये होता है, दूसरा इसका सिंबल क्या होता है a ट्रायंगल b, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल बना देंगे हम a ट्रायंगल b, तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। या आप इसको प्रॉपर वे में ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखो a - b यूनियन b - a, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारे, अब आपसे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, कुछ से सेट दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली दिस रीजन एंड दिस रीजन, ठीक है। जो शेडेड रीजन है इन्हीं में प्रेजेंट हो, इंटरसेक्शन वाले में ना हो, तो वो एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक और देखो बेटा। ये तो सिंबल बताया मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, सिंबल होता है ट्रायंगल का, ये चीज ध्यान रखना। तो अब हम कर रहे हैं, एक तो हमें पता चल गया था हमारा फॉर्मूला, नंबर ये हमें कार्डिनल नंबर बताता है a यूनियन b, ये हो गया हमारा na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b, ये होता है। दूसरा na क्या होता है na, ये होता है बेटा एक तो n ये शेडेड रीजन a - b, ठीक है, और प्लस इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, ये होता है। तो इस तरह हम b भी लिख सकते हैं, nb क्या आ जाएगा nb, ये आ जाएगा nb - a प्लस na इंटरसेक्शन b, ठीक है। कंप्लीट b जो रीजन है किन किन से मिलके बन रहा है, इससे और इससे, ठीक है, इन दोनों से मिलके बन रहा है आपका। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक है।
अब हमें फाइंड करना है कि हमारे एलिमेंट प्रेजेंट हो इसमें और इसमें, बस। तो हम क्या लिखेंगे, एन ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला निकलेगा बेटा, वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए आप इसको सी और इसको डी लेट कर लो, ठीक है, ये सी और ये डी, तो यहां सी और डी यूनियन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये लगाओगे तो क्या आएगा, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए माइनस माइनस क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए। लेकिन अब एक चीज देख के बताओ बेटा, अगर ये दोनों, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो हो जाएगा बेटा। डिसजॉइंट सेट हो गए ये दोनों, a माइनस बी और b माइनस ए डिसजॉइंट सेट है, तो ये आपका आएगा नहीं, तो ये जीरो हो गया। कितना बचा, बस ये दो टर्म बची आपकी। इसके लिए मैंने अभी ऊपर से ये बेसिक आप नोट करो, ये जो बेसिक है यहां से a माइनस बी की वैल्यू निकाल लो, एन ए माइनस बी, इसको इधर भेज दो, तो ये आएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद इसका पुट करोगे तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, एन ए माइनस प्लस में एन बी माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसका आया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसमें क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगी, आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दो सेट दे देंगे आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन, बोलेगा, आपसे बोला जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन ए ओनली और बी ओनली, ठीक है, ओनली वर्ड मिलेगा आपको, तो आपको मतलब ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कंपटीशन वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखना बेटा इस चीज का अपने, ठीक है। नॉन कंपटीशन में ये चीज इतना डिटेल में पूछी नहीं जाएगी आपसे, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे नॉन कंपटीशन में आपका इंक्लूड भी नहीं है, ठीक है। इस चीज के बाद हम डिस्कस करते हैं ये कोई फॉर्मूला, और आपको पता चल गया बस सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी पता चल गया है, कुछ नहीं है, एन ए प्लस एन बी, यहाँ पे माइनस का एक होता था, यहाँ 2 हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, ठीक है। तो प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर फिनिश हो गया, सिमेट्रिक खत्म हो गया। इसके बाद शुरू करते हैं बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितना भी बेटा चैप्टर सेट से रिलेटेड बेसिक था वो लगभग मोस्टली फिनिश हो चुका है। उसके बाद ये जो कार्टेशियन है, एनसीईआरटी बुक में अगर कुछ बच्चे जो एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं, और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा, किसी न किसी बुक की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन करने चाहिए भी, तो सबसे पहले तो आपको 2.1 एक्सरसाइज मिल जाएगी बेटा, एक्सरसाइज 2.1 कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बेटा रिलेटेड सारा सेट से है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल आपके सेट से रिलेटेड है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आपको 2 सेट दे रखे हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, A and B are नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स। तो दो आपके नॉन एम्प्टी सेट है, तो इसका कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमेशा A क्रॉस B, क्रॉस B, ठीक है। यानी एक तरह से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसकी, सेट की मल्टीप्लाई। इससे क्या मिलेगा आपको, इससे मिलेगा आपको पेयर मिलेंगे, ठीक है, P और Q, जैसे कुछ भी आपका हो सकता है, यहाँ पे एक कोमा के साथ पेयर बनाने ऐसे, ये आपके होंगे ऑर्डर्ड पेयर,
इस वर्ड का मीनिंग है बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड का मतलब P पहले लिखा गया तो P, जैसे अगर P बिलोंग्स कर रहा है सच दैट P बिलोंग्स A एंड Q बिलोंग्स B, इसी पेयर में कोई बच्चा ये नहीं लिख सकता अगर ये Q बिलोंग कर रहा है B से, लेकिन इसको आगे लिख दे Q, P, ऐसे नहीं लिखना है। तो हमेशा इस तरह से पेयर में लिखना होता है इनको, इसलिए इसको नाम पड़ा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन क्या थी, अगर दो आपके पास सेट है ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, तो उनकी प्रोडक्ट करते हो तो उनसे पेयर बनेंगे। ठीक है, पेयर बनेंगे कैसे बनेंगे, जो पहले कोमा से पहले एलिमेंट लिखा हो पहले के साथ ही होना चाहिए, पहले में होना चाहिए, और जो कोमा के बाद एलिमेंट लिखोगे वो दूसरे सेट में होना चाहिए। इस तरह से पेयर बनाने हैं आपको, ये डेफिनेशन थी आपकी। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल सा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए है 1 2, ठीक है, और बी ले लिया मैंने सिंपल वे से 3 and 4। ठीक है, तो और इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, आप पेयर आएंगे बेटा, ध्यान रखना आपकी बात, पेयर आएंगे कैसे, स्टार्ट करना 1 से मल्टीप्लाई, 1 से 3 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 का पेयर बनाओ 3 के साथ, 1,3। ठीक है, 1,3 बन गया। दूसरा 1 का 4 के साथ 1,4 कार्टेशियन हो गया। दूसरा बनेगा 2,3, ये आ गया, फिर 2,4। ठीक है, इस तरह से बेटा 4 कितने पेयर मिले आपके 4 ऑर्डर पेयर है ये। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पहला जो एलिमेंट है, देखो ध्यान से देखो, 1 1 2 2 इससे बिलोंग कर रहे हैं, 3 4 3 4 इससे बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट करनी है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन बनते क्या आपकी ऑर्डर्ड पेयर, मल्टीप्लाई कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया आपके। तो यहां आपके देखो बेटा, इसके ए के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, एन की, ए के अंदर 2, एन बी के अंदर, एन बी इसके अंदर भी 2। जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले कितने पेयर आए 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, नम एन ए क्रॉस बी क्या आएगा, एन ए इंटू एन बी, ये आएगा बेटा। ठीक है, ये आएगा आपका एन ए और एन बी। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो चाहे कुछ भी दे दे आपको सेट, आपको मल्टीप्लाई कैसे नहीं, एक बार एक एलिमेंट इसका लिया सबके साथ पेयर बना दिया, फिर अगला एलिमेंट लिया फिर सबके साथ पेयर बना दिया, तो ये कहलाएगा आपका कार्टेशियन। ठीक है, नंबर अगर इसको हम P और Q से थ्योरेटिकल कैसे होते हैं, जैसे इसके अंदर P है एलिमेंट, इसके अंदर Q है, तो ये आ जाएगा P इंटू Q। ठीक है, P इंटू Q, इतने एलिमेंट्स आपके इतने पेयर आपके प्रेजेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। इसके बाद आता है आपका टॉपिक ये इक्वल। अगर आपसे बोल दिया जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके इक्वल है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके इक्वल है, उसके बाद बताओ बेटा, इफ टू कार्टेशियन प्रोडक्ट pairs are इक्वल है, तो क्या होंगे बेटा, उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, कोरस्पोंडिंग का मतलब समझते हो ना सारे बच्चे, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया पेयर x+2 और y-1, ये इक्वल कर दिया 3,4 के साथ। इसका मतलब है कोरस्पोंडिंग x+2 की वैल्यू कितनी है 3, y-1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से x+2 और आपसे x और y की वैल्यू पूछी है, फाइंड x एंड y, तो यहां से x+2 = 3, तो x आ जाएगा 1। ठीक है, y-1 = 4, तो y कितना आ जाएगा 5।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपके पेयर होते हैं अगर वो दोनों इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग ये इसके साथ इक्वल होनी चाहिए आपकी। इसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल, अभी एक चीज वैसे क्लियर हो गई थी आपको, अच्छे बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हो तो एक बार में पकड़ जाते हैं। जैसे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया A क्रॉस B, ठीक है, और इसमें एलिमेंट लिख दिए मैंने फॉर एग्जांपल 2 3, ठीक है, 4 1 6 2, ठीक है, 6 2, बस मैंने इतने बता दिए। तो मैं आपसे पूछूं बेटा, ये कंप्लीट नहीं लिखे मैंने कंप्लीट नहीं है A क्रॉस B में, ये कंप्लीट नहीं है और भी आगे, पर मैंने कहा ये भी इतने प्रेजेंट है, बाकी आप फाइंड करना, ठीक है, बाकी आप फाइंड करोगे। तो कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा आपको A के अंदर कितने एलिमेंट है, A के अंदर कितने एलिमेंट है, बस इतना लिख के मैंने छोड़ दिया, और आगे बताओ भाई कितने और मिलेंगे इसमें। तो यहां से ध्यान से देखना बेटा, पहले एलिमेंट किसमें आएंगे A के अंदर, तो आपको मिल जाएंगे 2 4 और 6, ठीक है, 2 4 6 ये आए। हाँ, रिपीट कोई नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। बी में क्या हो जाएंगे, जो पीछे वाले हैं 3 1 और 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने आएंगे इसके अंदर, टोटल पेयर कितने आएंगे, टोटल पेयर आएंगे आपके 3 into 3 9 पेयर्स, ठीक है। बाकी आप कैसे निकालोगे, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, बाकी आ जाएंगे आपके 2 की 3 के साथ, 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, ठीक है, 4 की 3 के साथ, 4 की 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, फिर 6 की 3 के साथ, 6 की 1 के साथ, 6 की 2 के साथ, 9 आ गए इस तरह से पेयर आपके। मैंने कितने लिखे थे, बस 3 लिखे थे, आप फाइंड कर सकते हो इजीली, ठीक है। एक होता है बेटा ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, ऑर्डर्ड, जैसे हमने मैंने बोला था अभी, मैंने अभी बताया था आपको ऑर्डर्ड पेयर, तो यहां तो बेटा क्लियर हो गया, कितने आएंगे, पेयर मिलेगा आपको P और Q ऐसे मिलेगा। लेकिन मैंने बोल दिया ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब है किसी भी सेट को, एक सेट गिवन है उसको डबल मल्टीप्लाई, ट्रिपल मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल A सेट है, उसका 3 बार क्रॉस करना, ठीक है, 3 बार क्रॉस करना, ये ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है। ऑर्डर्ड, इसमें एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, इसमें बनेगा P Q R, ठीक है, ऐसे बनेंगे बेटा। तो एक करके दिखा देता हूं मैं, उसको ध्यान से देखो, ठीक है। और एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक आधे क्वेश्चन होंगे आपके। जैसे आपका एक मैंने ले लिया, ट्रिपलेट फाइंड करते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट, एक A है उसमें एलिमेंट है 1 2, तो आपको फाइंड करना है ट्रिपलेट, ठीक है। तो ट्रिपलेट कैसे आएगा, पहले निकालो A क्रॉस A, ठीक है, वो आएगा आपका 1 1, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 1 यहां लिख लेना अपना 1 2, ठीक है। यहां पर पजल बिल्कुल पजल नहीं हो गया, 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, ठीक है, 2 1, फिर 2 1 आएगा, ठीक है, फिर 2 2 क्लियर था, 2 2 तो 4 आगे पेयर आपके। लेकिन अब आपको फाइंड करना है ये, तो A क्रॉस A मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 और 2 से, फिर से, तो क्या आएगा, अब ये पूरा पेयर उठाना है और उसके साथ 1, तो 1 1, ठीक है, पूरा पेयर उठाना है, उसके बाद 1 1 और 2 आ जाएगा इसके साथ, फिर अगला पेयर उठाओगे, ठीक है, अगला पेयर उठाओगे तो 1 2 1, फिर 1 2, फिर 2 के साथ, ठीक है, ऐसे करते चले जाओगे, आपके ये बन जाएंगे
कितने बन जाएंगे 4 2 8 बन जाएंगे टोटल। ठीक है ना, क्लियर हो गया कैसे? 3 बार ट्रिपल किया गया था, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने आएंगे टोटल 8। मल्टीप्लाई कर लो कि ये ट्रिपलेट था बेटा। तो इससे जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको इसकी एक्सरसाइज बेटा ये फिनिश कर लेना 2.1। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको क्वेश्चनों में आइडिया भी लग जाएगा कैसे हम ये चीजें फाइंड करते हैं। 2.1 एक्सरसाइज फिनिश करना। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे फिर हम इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, थैंक यू बेटा।